पल्लवी घोष मानवाधिकार कार्यकर्ता, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट। पिछले एक दशक में 10,000 से अधिक बच्चियों को पल्लवी ने नारकीय कैद से छुटकारा दिलाया है, जिनमें से कई बच्चियां तो आज समाज की मुख्य धारा में अहम भूमिका निभाने लगी। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो बताता है कि हर साल हमारे देश में हजारों बच्चे लापता हो जाते हैं। इस संगठन के मुताबिक अकेले 2021 में 77,315 बच्चे गायब हो गए। लेकिन क्या आप जानते हैं वे कहाँ गए, उन्हें कौन ले गया? इन सवालों का जवाब किसी के पास नहीं, सिवाय उसके जिनके परिवार से ये लोग खो गए। लेकिन कुछ लोग हैं जिन्होंने देश और समाज को यह जताने का बीड़ा उठाया है कि हमें फर्क पड़ना चाहिए। एक सभ्य समाज के तौर पर और इंसाफ पसंद मुल्क के रूप में भी हमें अपने बच्चों के साथ होने वाले जुल्म के प्रति संजीदा होना चाहिए। पल्लवी घोष उन्हीं संवेदनशील लोगों में से एक है। आज से करीब 32 साल पहले असम के एक छोटे से शहर लामडिंग में पल्लवी पैदा हुई। वहीं पर उसने स्कूली शिक्षा हुई। साल 2003 की बात है। गर्मी की छुट्टियां बिताने पल्लवी 24 परगना स्थित अपने चाचा के गांव पहुंची थी। एक दिन 50 साल का बदहवास पिता अपनी बेटी को तलाशता हुआ उनसे आ टकराया था। तब पल्लवी की उम्र महज 12 साल थी और जिस बच्ची को तलाशा जा रहा था वह भी लगभग इसी साल की थी। पल्लवी को समझ नहीं आ रहा था कि उनकी उम्र की लड़की आखिर एक गांव में कैसे गुम हो सकती थी। तब उन्हें कहाँ पता था कि इंसान की खोल में भेड़िए गांव में घुस आते हैं। तब उन्हें पूरी बात पता चली तो वह चौंक गई। मन में कई सवाल उमड़ आए। लोग अपने बच्चों का ख्याल क्यों नहीं रखते? इन बच्चों को कोई क्यों उठा ले जाता है? क्या वे अभी अपनों के पास फिर लौट पाते हैं? चंद रोज ही बीते होंगे। एक बच्चे ने पल्लवी को बताया, कोई भैया या मोटरसाइकिल से आते हैं और अपने साथ लड़कियों को ले जाते हैं। इस घटना के 2 हफ्ते बाद ही पल्लवी की छुट्टियां खत्म हो गई थी और वह अपने गांव लौट आई थी, मगर वह तड़प उसके जहन में नक्श हो चुकी थी। बिलखते पिता का चेहरा अक्सर दिमाग में कौंध जाया करता था। नतीजा यह हुआ कि उसी उम्र से पल्लवी ने मानव तस्करी को समझना शुरू कर दिया। वह अपने आसपास से गायब हुई लड़कियों के माता पिता और दोस्तों से मिली, पर किसी के पास इस सवाल का कोई माकूल जवाब न था कि उनके बच्चों या दोस्तों के साथ क्या हुआ। पल्लवी के घर के पास ही पुलिस स्टेशन था। एक दिन वहां तैनात अधिकारियों ने बताया कि ऐसे बच्चों से रेलवे स्टेशन चौराहों पर भीख मंगवाया जाता है, बच्चियों से वेश्यावृत्ति कराई जाती है। तो कोमल मन को गहरा आघात लगा। इस उद्घाटन के कुछ दिनों बाद ही गुवाहाटी रेलवे स्टेशन पर धारा प्रवाह हिंदी बोले बच्चों को देखकर वह चौंक गई थी, क्योंकि अमूमन वहां बांग्ला में ही लोग संवाद करते थे। पल्लवी ने जब उनसे बात की तो पता चला कि वे राजस्थान बिहार में पैदा हुए थे। बहेलियों ने उन बच्चों को शहरी चकाचौंध और बेहतर जिंदगी का झांसा देकर बहलाया फुसलाया था। मानव तस्करी की परतें खुलते जा रही थी और इससे निपटने का इरादा भी ठोस आकार लेने लगा था। साल 2012 में पल्लवी दिल्ली यूनिवर्सिटी पढ़ने आ गई। यहाँ NSS से जुड़कर उन्हें मानव तस्करी के बारे में और गहराई से जाना। नोबेल विजेता कैलाश सत्यार्थी के साथ काम करते हुए इसके राष्ट्रीय स्वरूप से परिचित हुई। एक दिन जब उनका संगठन दिल्ली में बचाव अभियान के लिए निकलने को था, टीम लीडर की सेहत अचानक बिगड़ गई। तब पल्लवी ने आगे बढ़कर इस मुक्ति अभियान के नेतृत्व का प्रस्ताव किया। वह मुहिम पूरी तरह कामयाब रही। उस दिन एक अजीब संतोष से भर उठी थी पल्लवी। उन्होंने कई बच्चियों को एक नई उम्मीद जो लौटाई थी। पल्लवी को अब ऐसी जिंदगी का मकसद मिल गया था, मगर यह सब आसान नहीं था। चाकू से हमले भी हुए और दिल्ली के 30,000 अदालत परिसर में जान से मारने की धमकी भी मिली, मगर पल्लवी खौफ को जीत चुकी थी। चेन्नई से मास्टर की डिग्री हासिल करने के बाद वह मानव तस्करी के विरुद्ध सक्रिय एनजीओ से जुड़ गई। इसके साथ काम करते हुए उन्होंने महसूस किया कि बच्चों को इस दोजख से आजाद करना ही काफी नहीं, उससे पुनर्वास की व्यवस्था भी उतनी ही अहम है। शुरू में जब वह पूर्वोत्तर के राज्यों में मानव तस्करी और तस्करों के बारे में लोगों को समझाने जाती तो लोग घर के दरवाजे बंद कर लेते थे। फिर पल्लवी ने अपना तरीका बदला। पूछताछ के बजाय उन्होंने संवाद का रास्ता चुना। इसी मकसद से साल 2020 में पल्लवी ने डायलॉग फाउंडेशन की शुरुआत की। इस संस्था ने असम, पश्चिम बंगाल, भूटान, म्यांमार की कई लड़कियों को एक बेहतर जिंदगी मुहैया करवाई है। थोड़े अंतराल में ही उन्होंने इस राज्यों से 75,000 से अधिक महिलाओं से संपर्क कायम किया और उन्हें मानव तस्करों से आगाह किया। पल्लवी के इस सफरनामे पर टीवी धारावाहिक तक बन चुका है, मगर उन्हें तो मीलों आगे जाना है। तो एक छोटी सी स्टोरी पल्लवी घोष की थी, जिन्होंने हजार बच्चियों को नारकीय कैद से छुटकारा दिलाया है, जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के शिकार हो चुके थे। यानी कि 2021 का डेटा है, 77,315 बच्चे गायब हो गए। बच्चे कहाँ जाते हैं? कोई तो होगा रे, किसी को तो उठना होगा। पल्लवी घोष।